नमस्कार, मैं जीवन वर्मा आपका इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आज कक्षा 12th का हायर मैथमेटिक्स यानी उच्च गणित का पेपर संपन्न हुआ है, तो इसी पेपर में जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उन सभी को कक्षा 12th के छात्र अपने मिलान कर लीजिएगा कि आपने परीक्षा में किस प्रकार से इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को कंप्लीट किया है। तो ये जो पेपर था, यहाँ पर जो दिया था पेपर वो 80 नंबर का दिया हुआ था। तो चलिए इन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम यहाँ पर कंप्लीट ही करते हैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। पहले दिया था सभी प्रश्न अनिवार्य करना था हमें। सेकंड दिया है निर्देश। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक के ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए हैं और सभी का जो अंक निर्धारित किया गया है वो 1 अंक का निर्धारित किया गया है। तो चलिए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यानी पहले प्रश्न जो दिया है इसमें वो है सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहले वाला है उसका जो राइट आंसर होगा वो सी वाला उसका राइट आंसर होगा। दूसरे का बी वाला राइट आंसर होगा। तीसरे का डी वाला राइट आंसर होगा। इसी के बाद जो चौथा दिया है इसी का सी वाला राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5th नंबर का जो दिया है इसका जो राइट आंसर होगा वो बी वाला राइट आंसर होगा। और 6 नंबर का जो दिया है इसका जो राइट आंसर होगा बी वाला राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर 6 जो ऑब्जेक्टिव दिए थे उनको कंप्लीट ही किया है प्रश्न क्रमांक 1 में। चलिए इसी के बाद में प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ बढ़ते हैं। और प्रश्न क्रमांक जो 2 दिया है उसमें हमें यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहले वाला है उसमें 2 आएगा। सेकंड वाले ऑब्जेक्ट जो रिक्त स्थान है उसमें 1 आएगा। तीसरे में ये p√a इंटू p√b आएगा। चौथे में प्रथम आएगा। पाँचवें में 1 ओमेगा आएगा। और 6 में 1 + 1/x ये आएगा। इसी के बाद यहाँ पर 7वें में जो आएगा वो आएगा 2/√29 यानी यहाँ पर 2/√29 ये इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 2 को यहाँ पर कंप्लीट किया है। अब यहाँ पर प्रश्न क्रमांक जो 3 है उसमें जो दिया है सही जोड़ी कंप्लीट ही करना है हमें। तो चलिए इस सही जोड़ी को हम यहाँ पर कंप्लीट ही कर लेते हैं कि किस प्रकार से किसका क्या आएगा। तो हम देखें यहाँ पर जो पहला है उसका सी वाला राइट आंसर होगा। दूसरे का यहाँ पर ई वाला राइट आंसर होगा। तीसरे का यहाँ पर ए वाला राइट आंसर होगा। चौथे का एफ वाला राइट आंसर होगा। और पाँचवें का यहाँ पर डी वाला राइट आंसर होगा। और छठे का राइट आंसर बी होगा। तो इस प्रकार से ये सही जोड़ी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। इन सही जोड़ियों को आप एक बार कंप्लीट देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है। यहाँ पर हमें बताना है एक शब्द या एक वाक्य में हमें उत्तर देना है। पहला है उसमें जो आएगा उद्देश्य फलन का उच्चतम एवं न्यूनतम मान इस को कहा जाता है इष्टमान फलन कहा जाता है। सेकंड है एक लीप वर्ष में 53 शुक्रवार आने की प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटीज कीजिए। तो वो होगी 2/7। थर्ड का जो मान आएगा वो आएगा हमारा 6। चौथे का जो मान होगा x log x आएगा। 5 के रिक्त संबंध की परिभाषा लिखी है। तो इसका रहेगा x में r बराबर BC(x) × y प्रदत्त संबंध r रिक्त संबंध हो। और इसी के बाद में यहाँ पर 6 नंबर का x, y और z अक्षों की द्विक कोसाइन लिखिए 1/2 होगा। और जो लास्ट है इसका ऑब्जेक्टिव को आप बुक के माध्यम से कंप्लीट ही कर लीजिएगा। इसी के बाद में यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य को हमें बताना था। पहले वाला जो रहेगा हमारा सत्य, सेकंड जो रहेगा सत्य, थर्ड रहेगा सत्य और चौथे वाला रहेगा हमारा असत्य, पाँचवें वाला रहेगा हमारा असत्य और यहाँ पर जो 6 नंबर का है वो हमारा रहेगा सत्य। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 से लगाकर प्रश्न क्रमांक 5 तक के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैथ्स में पूछे थे आज के पेपर में, इनको हमने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट किया है।
तो आपको पुनः बता दें कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।